नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन चोपड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सचिन चोपड़ा ऑफिशियल पे। आज का शीर्षक है कोविशील्ड और कुछ सवाल। इस वीडियो को बनाने के लिए जो मैंने सोर्सेज लिए हैं, कुछ सोर्सेज मैं आपको बता रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन भेज दूंगा। ये है न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर जो 10 अप्रैल को छपी थी, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन एंड ब्लड क्लॉट्स। सेकेंड सोर्स है BBC न्यूज़ की खबर, ये 15 अप्रैल को पब्लिश हुई थी। हाउ डज द ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन वर्क। हिंदुस्तान टाइम्स 127 मिलियन कोविशील्ड डोसेस। और कुछ यूट्यूब की वीडियोस डॉक्टर के अग्रवाल हार्ट केयर फाउंडेशन से। और तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, बेसिकली दो वैक्सीन अप्रूव हुई भारत में। पहली हुई कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक कंपनी ने बनाई। भारत बायोटेक कंपनी पूरी तरह से स्वदेशी है और इस वैक्सीन को बनाने के लिए कोरोना वायरस के डेड पार्टिकल का इस्तेमाल किया गया आपको बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए। इसकी एफिकेसी रेट यानी कारगर क्षमता 81% आई और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम हुए। ऐसे ही और दूसरे देशों में फाइज़र, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन्स अप्रूव हुई। इंडिया में जो दूसरी वैक्सीन अप्रूव हुई एस्ट्राजेनेका। बेसिकली कोविशील्ड जो है वो एस्ट्राजेनेका कंपनी ने बनाई है, ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी है, और ये कोविशील्ड के नाम से इंडिया में लगाई जाती है। इसको बनाने के लिए चिंपैंजी का एडिनो वायरस के साथ कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और वो आपकी बॉडी में जाके आपकी इम्यून सिस्टम को एनकरेज करता है और वो एंटीबॉडीज़ बनाती है। क्योंकि जब वायरस बॉडी में जाता है, लाइव वायरस, तो ये बहुत ही कम मात्रा में दिया गया जिससे कि बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो ज़्यादा तेज़ी से बने और आप ठीक हो जाए। लेकिन इसके भयंकर साइड इफ़ेक्ट्स 2-3 महीने पहले देखने को मिले। साइड इफ़ेक्ट्स में नॉर्वे में देखने को मिला कि 4 हेल्थ वर्कर्स जिनकी एज 50 साल से कम थी उनको ब्लड क्लॉटिंग हुई। ब्लड क्लॉटिंग अगर ब्रेन में हो, हार्ट में हो, वेन्स में हो तो डेथ भी हो सकती है। 2 हेल्थ वर्कर्स की डेथ हुई, 2 ब्रेन हेमरेज की वजह से और 2 सीरियसली हॉस्पिटलाइज हुई। डेनमार्क में भी सिमिलरली एक डेथ हुई, इटली में एक डेथ हुई, यूके में 7 डेथ्स हुई। उस दौरान न्यूज़ तक, ये आज तक का ऑफिशियल चैनल है न्यूज़ तक, 2 महीने पहले उसकी भी खबर आई थी, वीडियो रिलीज़ करी थी। और क्या नाम है, और भी कुछ इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आया था कि उन्होंने 12 देशों ने टेम्पररी बैन कर दिया इस वैक्सीन को, एस्ट्राजेनेका को। बैन करने का रीज़न ये था कि जो इसकी ब्लड क्लॉटिंग है इसके बारे में और जानना। इसके बारे में काफ़ी रिसर्च हुई और रिसर्च के बाद 2 मेन रिसर्च सामने आई। पहली, यूरोपियन मेडिकल एजेंसी ने पाया 1 लाख में से सिर्फ 1% को ब्लड क्लॉटिंग होती है। ब्रिटिश मेडिसिन एजेंसी ने पाया कि 2.5 लाख में से सिर्फ 1% को ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो इसको अप्रूवल मिल गया। उसके बावजूद भी कुछ देशों ने इसको अप्रूव नहीं करा और इस पे टेम्पररी बैन लगाया अंडर सर्टेन एज। उसमें थे जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस। इन्होंने ये जोखिम भी उठाना ज़रूरी समझा क्योंकि इसको जब अप्रूव करा गया तो ये कहा गया कि ये जो रिस्क है ये बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू इसके बेनिफिट्स को देखते हुए। तो लेकिन कुछ कंट्रीज़ ने ये रिस्क भी नहीं उठाना ज़रूरी समझा। उन्होंने कहा कि हम इस वजह से अपने एक सिटीज़न की भी जान नहीं जाने देंगे। तो उन्होंने एक सर्टेन एज के नीचे इसको बैन रखा। अब आप कहेंगे सर्टेन एज के नीचे क्यों? क्योंकि रिसर्च में दूसरी चीज़ पाई गई कि 60 साल 50 साल से नीचे, 50 से 60 के ग्रुप में या उससे नीचे के लोगों में ही ब्लड क्लॉटिंग होती है और उससे 60 अबव के लोगों में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। सरप्राइजिंगली यंगर पॉपुलेशन में ब्लड क्लॉटिंग का रेशो ज़्यादा है। तो मेरे कुछ सवाल हैं।
सवाल ये है कि जब सरकार को, हमारी भारत सरकार को ये पता था, ये रिसर्च उनके सामने उनको भी आई होगी कि जब ब्लड क्लॉटिंग हो रही है यंगर जनरेशन में, तो कुछ गाइडलाइंस क्यों नहीं जारी करी गई। गाइडलाइंस क्या जारी करी जा सकती थी या क्या जागरूकता फैलाई जा सकती थी कि एक टेस्ट होता है। जब मैंने इसकी रिसर्च कर रहा था पिछले 15-20 दिन से, तो एक टेस्ट सामने आया, डॉक्टर के अग्रवाल ने भी बोला कि सीआरपी टेस्ट होता है। सीआरपी टेस्ट बेसिकली क्या होता है कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कितना है इसको नापने के लिए, मेजर करने के लिए एक सीआरपी टेस्ट होता है। सीआरपी टेस्ट अगर 1 मिलीग्राम पर लीटर है तो कोई इन्फेक्शन नहीं है, उससे ज़्यादा है 5 तक तो मॉडरेट इन्फेक्शन है, और उससे ज़्यादा 10 से ज़्यादा अगर बढ़ जाता है तो सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है। तो एक सीआरपी, अगर ये कहा जाए कि लोगों, जैसे वैक्सीन लगाने की होड़ सी मच गई है, तो कम से कम एटलीस्ट हम अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं मार्केट में, तो उसकी रिसर्च करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। हमने सब्जी तक लेनी होती है तो भी उसके बारे में 4 जगह पता करते हैं, सही है, साफ है, सुथरी है, हमारे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो वैक्सीन लगाने के लिए एटलीस्ट मैं लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि भाई आपको कोई, क्योंकि जो साइड इफेक्ट्स आए वो डायबिटीज़ है, आपको हार्ट डिजीज़ है और कोई क्रॉनिक बीमारी है, तो उनको वैक्सीन शायद नहीं लगवानी है एज पर डॉक्टर। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। यही सरकार क्यों नहीं गाइडलाइन लॉन्च करती कि भाई सीआरपी टेस्ट आपका कराना कंपलसरी है, एक ब्लड टेस्ट होता है सिंपल। दूसरा जो सवाल ये मेरे मन में है, हो सकता है आपके मन में हो सकता है ना हो, कि लास्ट ईयर सरकार ने ये माना, WHO ने माना कि कोरोना वायरस के सिम्टम जिसमें नहीं है वो भी करियर हो सकता है कोरोना वायरस को फैलाने के लिए, उसको कम्युनिकेट करने के लिए, और उन्होंने सैकड़ों लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है विदाउट सिम्टम वाला पर्सन। ये मानते हुए लॉकडाउन लगाया गया कुछ महीने का और सारे प्रिकॉशंस लिए गए। तो जब ये मेरा सवाल है, ओपिनियन है, मैं चाहूँगा कि आप भी इस पर विचार करें। एज इट इज़ मेरी बात मानने की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी बात मानने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ आप उसको रिसर्च करें, जो मैं आपको लिंक्स दूंगा आप उसको रिसर्च करें, ऑथेंटिसिटी देखें और अपना विवेक लगाएं कि आपको करना क्या चाहिए। क्योंकि हम आसपास देख रहे हैं आज की तारीख में यंगर जनरेशन्स, यंगर पॉपुलेशन जिनको वैक्सीन लगी है, शायद जिनको नहीं लगी, वो उन लोगों की भी डेथ हो रही है। जिन लोगों को बुखार आ रहा है, फीवर आ रहा है, वो 14-14 दिन उनकी बॉडी एक हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है। तो ये सब सोचते हुए, ये सब देखते हुए कि कोरोना वायरस जब आप बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, मानता हूँ मैं बिल्कुल सही है, आप उसको ठीक करने के लिए एंटीबॉडीज प्रेसिपिटेट करने के लिए बॉडी में, जिससे कि और कोई वायरस आए तो वो ना हो, ये सब करने के लिए आप एक वैक्सीन आप दे रहे हैं, तो क्या उसका होम आइसोलेशन नहीं होना चाहिए? क्या वो कोरोना वायरस कैरियर नहीं है जिसको वैक्सीन लगी है? और जिसको वैक्सीन लगी है उसकी बॉडी में तो नॉर्मल एंटीबॉडीज या प्रेसिपिटेट हो रही हैं, लेकिन जिनको वैक्सीन नहीं लगी वो लोग भी बीमार पड़ रहे हैं। तो क्या होम आइसोलेशन नहीं होना चाहिए जिन लोगों को वैक्सीन लग रही है? और एक एज ग्रुप से नीचे जब कुछ देशों ने अपनी सिटीजन्स की जान की परवाह करते हुए इसको बैन करा हुआ है अंडर सर्टेन एज, तो क्या हमारी भारत सरकार को भी अंडर सर्टेन एज दूसरी वैक्सीन नहीं लानी चाहिए जो ज़्यादा बेटर है? जैसे शायद फाइजर है, जॉनसन है, ये तो आप लोग ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि होम आइसोलेशन होना चाहिए जिनकी वैक्सीन हो रही है। और दूसरा, मैं लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि जब हम अपने घरों में लॉक्स लगाते हैं, हम अपने घरों में अंदर कैमरे बाहर कैमरे लगाते हैं जिससे कि कोई चोर अगर चोरी करे तो पकड़ा जाए, ताले लगाते हैं कि चोर चोरी करे तो पकड़ा जाए, ना करे चोरी, लेकिन सुबह शाम डरते तो नहीं रहते। ऐसे ही हमने मास्क यूज़ करना है, हमने सैनिटाइज़र यूज़ करना है, हमने 2 गज की दूरी बना के रखनी है, बट पैनिक क्रिएट ना करें, क्योंकि टेंशन से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हम हॉस्पिटल्स की तरफ भाग रहे हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको बचा सकती है, एंड दैट इज़ योर इम्यूनिटी। हमारी बॉडी कैसे काम करती है, कोई वायरस हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी हीटअप हो जाती है, और उस हीटअप
का वजह ये होती है कि फीवर आने का वजह ये होता है कि हमारी बॉडी उस वायरस को बहुत तेज़ी से बढ़ने से रोकती है। उस दौरान वो वायरस की एंटीबॉडीज़ बनाती है, उसका पूरा स्ट्रक्चर चेक करके उसको मारती है, उसके खिलाफ आर्मी खड़ी करती है, उसको किल करती है, उसकी बॉडी को उसकी फ़ोटो खींच के हमेशा हमारे इम्यून सिस्टम में रहती है कि कभी भी वो वायरस आएगा तो हमारी बॉडी की सेना हमेशा तैयार रहेगी। इसलिए आपने अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखते हुए आपने उसको ऐसे फूड प्रोवाइड करने हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो। तो मेरा लोगों से ये अपील है कि आप लोग जागरूक रहें, ऐसे ही किसी भी वैक्सीन, किसी भी दवाई की तरफ ना दौड़ें, अपने आप को बचा के रखें और प्लीज़ डरे नहीं। हमारी इम्यून सिस्टम इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी कुछ ऐसी वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा। आप सभी का धन्यवाद।